जय हिंद। तो आज हम लोग बेसिक क्लास में क्लास 8 में आ चुके हैं, क्लास नंबर 8 में। और जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का आप देख पा रहे थे क्लासेस, है ना, बेसिक मैथ में, तो बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए जल्दी से बेसिक मैथ में, है ना। तो अब जल्दी से आप कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस के लिए बैठ जाइए। तो आज हम लोग सही सीखेंगे गुणा का, जैसा आपने 25 तक लगभग गुणा के सीखे, और अभी गुणा के मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग आज सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आज करना क्या होगा, दशमलव वाले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, दशमलव के बाद फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, हम लोग सबसे पहले करेंगे बेसिक में आप दशमलव गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा। तो टॉपिक बच्चा डाल दो दशमलव का गुणा, है ना। दशमलव वाला गुणा भी सीख ले, उसके बाद फिर बड़े नंबर्स पे हम लोग काम करें, 21 का, 22 का, 23 का, जैसा कि मल्टीप्लाई है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले दशमलव का गुणा, बेसिक में दशमलव का गुणा कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे अब, ठीक। चलो, क्लियर हो गया। तो दशमलव का गुणा, जैसे मान लो 1.2 का जैसे 3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो एकदम छोटा सा बात है। तो पहले 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36 तो आएगा। बस आपको ये देखना, इसमें दशमलव लगा नहीं, लेकिन इसमें दशमलव कितने के बाद लगा, तो दशमलव 1 अंक के बाद लगा। कितने अंक के बाद, 1 के बाद। तो आपको दशमलव 1 अंक के बाद लगाना, कितने अंक के बाद, 1 के बाद लगाना। डन, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, यदि कोई नंबर्स, है ना, मल्टीप्लाई करना है, 1.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, 12 और 13 को गुणा करना होता है ना। तो यदि मान लो 12 को 12 से गुणा करना होता है, एनीवन, है ना, 12 को 12 से गुणा करना होता है, तब क्या करते हैं, 12 को 12, 12 बरही में क्या होता है, 144, 144। तो 1 के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहां पर भी 1 के बाद दशमलव, 1 और 1 कितना हो गया, 2 के बाद दशमलव लगेगा। देखो, क्लियर हो गया ना, 12 को 12 से 144 होता है। वैसे सेम एज जैसे 0.5 को यदि 0.03 से गुणा किया जाए, तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको कोई नंबर नहीं ध्यान देना, सिर्फ 5 और 3 को ध्यान देना। क्या देना है बेटा, 5 और 3 को ध्यान देना, 5 और 3 को ध्यान देना। तो 5 को 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 3 15, क्या हो जाएगा, 5 3 15, मतलब 15 तो आएगा, लेकिन दशमलव देखो, 3 2 के बाद और 1 के बाद, 2 और 1 कितना होता है, 2 अंक, और 1 अंक मिला कितना हो जाए, 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, लेकिन अंक तो 3 है नहीं, तो इसलिए 1 अंक, 1 0 और बढ़ा लोगे, उसके बाद दशमलव लगा लोगे, तो ये हो गया। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेम एच अगले नंबर पे बात करते हैं। ये देखो 7, 0.7 को 0.003 से गुणा किया जाए, तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल आपको 7 को 3 से गुणा करना है, जो 21 आएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 21, 21 आ जाएगा। और 21 के बाद देखो, 2 के बाद और 1 के बाद देखो 3 अंक, 1 2 3 अंक हो गया, 1 अंक ये, 3 और 1 कितना था, 4 अंक। तो पीछे से 4 अंक के लिए 4 जीरो बढ़ा लो, ये देखो 2 जीरो बढ़ा लो, 4 अंक हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको सामान्य जैसा गुणा करते हैं वैसे ही सामान्य गुणा करेंगे। सिर्फ एक काम करना है कि आपको क्या करना है, दशमलव गिन के लगाना है, राइट साइड से पीछे से दशमलव गिन लेना, सेम एज जैसा कि गुणा करते थे। जैसा कि मैं एक नंबर नॉर्मल लेता हूं कि 11 से गुणा करना, 1.324 में गुणा करना हो, ठीक है, तो 4 में गुणा करना, तो आपको क्या करना, आप 11 का या दशमलव भूल जाइए, अब दशमलव यहां पे लगा हुआ है, दोनों में दशमलव लगा, दशमलव एकदम दिमाग में निकाल दो, दशमलव का कोई काम नहीं है। आपको 4 का 4 लिखना है बेटा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 जोड़ लेना है, और फिर 3 और 2 5 इसको भी जोड़ लेना, और फिर 2 के 2 लिखना है। ये तो सीधा 11 का गुणा हो ही चुका है। उसके बाद देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 2 के बाद, इसमें कितने के बाद, 1 के बाद, 2 1 कितना हो गया, पूरे दशमलव 3 के बाद लगाना। बोलो क्लियर है या नहीं, दशमलव कितने अंक के बाद लगा, 3 अंक के बाद लगा। डन, बात शायद समझ में आ गई, हद तक समझ में आ गई। कोई दिक्कत होगी जरूर एक बार इन्फॉर्म करिएगा ना, कमेंट करके बताइएगा। क्लियर हो गया। अब अगला नंबर, यदि यही 11 नंबर में 0.1 होता है, यहाँ पे 0.1 होता है ना, 0.1 होता, इंटू गुणा करना होता है 247142 में, तो आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन तो रूल हमने बता ही दिया ना, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आप नॉर्मली 11 का मल्टीप्लाई लगाते हैं। 11 का गुणा क्या होता है, 2 के 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 और 4 कितना, 11 के 1 होता है, हासिल बची 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, और 2 के 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, दशमलव 2 के बाद, और इसमें दशमलव लगा नहीं, मान लो यहां भी दशमलव 3 के बाद लगा होता है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 अंक। इसमें पीछे से 2 के बाद 2 अंक हो गया, और प्लस यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद यहाँ 3 और 2, कुल मिला के 5 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4, देखो यहाँ 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही गुणा करना है आपको, गुणे में कोई समस्या नहीं, जैसे सामान्य गुणा करते थे वैसे ही गुणा करना है। सिर्फ दशमलव आपको पीछे से गिन करके
और दोनों में गुणा करना है, ठीक है, मतलब दोनों का दशमलव गिन करके फाइनली वाले में लगा देना। क्लियर हो गया। ऐसे सेम है, ये कोई नंबर होता है कि 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.0 है ना, 0.06 लिखा होता है, तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो 6 पंचे 30 गुणा कर लेते हैं, 30 को 6 से करोगे, 30 को 6 से करोगे 6 18 है ना, 6 18 180 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 180। अब दशमलव गिन लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे दशमलव लगा है कितने के बाद 0.6, तो देखो एक अंक के बाद एक अंक के बाद एक अंक के बाद कुल मिला के एक 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 3 बार है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पे लगेगा दशमलव। क्लियर हो गया। दशमलव के पहले 0 इसलिए बढ़ाते हैं कि दशमलव इंडिकेट करे, दिखाई दे, इसलिए दशमलव लगाया जाता है। क्लियर हो गया। अगला नंबर हम लेते हैं, जैसे हम बात करें कि 0.12 प्लस 0.5 कह सकता हूं यहाँ पे नंबर, या मैं बोलूं 0.11 से गुणा करना हो, इतना बड़ा नंबर से गुणा करना, तो आप कैसे करेंगे? तो नो डाउट्स आप आराम से कर पाएंगे। कैसे? आप नॉर्मल 12 पंचे 60 से गुणा कर लो बेटा, ठीक है, और अभी दशमलव गिनना नहीं, आपको 11 से गुणा कर लेना फिर, है ना, 11 छंग 66 हो जाएगा। इस चीज को आप एकदम मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। इतना गुणा हो गया 660। क्लियर हो गया। 12 पंचे 60 हो जाए, 60 को 11 से गुणा करो, सेम हो जाएगा, ठीक है, 660 हो जाएगा। इसके बाद 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, 2 के बाद, पहले में 2 के बाद, फिर इसमें 1 के बाद दशमलव, फिर इसमें 2 के बाद दशमलव, कुल मिला के दशमलव 5 अंकों के बाद लगा, तो 5 अंक गिन लो, ये 3 ही अंक है, एक 0 और बढ़ाओ, एक 0 और बढ़ाओ, 5 अंक हो गया, 5 के बाद दशमलव, फिर ये 0। क्लियर हो गया। देखो 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया 5 अंकों के बाद दशमलव। क्लियर हो गया। किसी को कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, ऐसे आपको कोई नंबर में मल्टीप्लाई करना, 9 में मल्टीप्लाई करना, 0.9 से गुणा करना है, तो 2 4 6 3 8, यदि इतने बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करना है, 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल बता ही दिया, और यहाँ पे दशमलव लगा लो। दोनों में दशमलव इतने इतने अंक है, 4 के बाद इसमें 1 के बाद लगा हुआ है, इसमें 4 के बाद इसमें 1 के बाद दशमलव लगा है, तो आपको जनरली गुणा कर लो। गुणा क्या करना है? 2 4 6 3 8 में 1 0 बढ़ाना है, ठीक है। एक अंक है तो 1 0 बढ़ाना है। 9 जितने 9 होते उतने 0 बढ़ाते, ये बात मैं पहली वाली क्लास में बता चुका हूं। तो क्या करना है बेटा? यही वाली संख्या क्या करना है? यही वाली संख्या 2 4 6 3 8 घटा लेना है। घटा दो जरा, यहां पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गई, कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गई, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गई, 2 बचेगा। यहाँ 7, 7 में से 3 गई, 4, यहाँ पे 13, 13 में से 6 गई, 7, 5 में से 4 गई, 1, 4 में से 2 गई, 2, और ये 2। क्लियर। 22 17 क्या आएगा? 22 17 42, क्या हो गया? 42। और आपको बता दूं यहाँ कितने के बाद दशमलव? 4 और 4 1 5 के बाद दशमलव, 2 2 4 1 5, ये रहा 2.21742। क्लियर हो गया। तो आसानी पूर्वक इसको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आसान, देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वैसे ही दशमलव के लिए यदि 99 से गुणा करना होता है, 99 से गुणा करना होता है, 1 के बाद दशमलव होता है, और 2413 कुछ भी ऐसा नंबर होता तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर पाते इसको। तो गुणा का नियम क्या आपका कहता है? 99 का रूल आपने पढ़ा, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव कितने के बाद लगा भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है। दशमलव बाद में गिनना है, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। किससे गुणा करना है? 214,375 में कितने से गुणा करना है? 99 से 00। जितने 9 होते हैं उतने 0 बढ़ाते हैं, आसानी से आप गुणा कर पाएंगे इसमें। और वही संख्या, यही वाली संख्या आपको क्या करना है? घटा देनी है। 5 7 3 4 1 2 घटा देनी है। क्लियर हो गया। घटा के देख लो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अभी ये 10, 10 में से 5 गई 5, ये 9, 9 में से 7 गई 2, यहाँ पे हो गया 4, 14, 14 में 4, 4 में से 3 गई 1, सॉरी 4 में से 3 गई 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये कैरी नहीं जाएगा। 7 में से 4 गई 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 4 में से 2 गई 2, और ये 1 और ये 2 सेम नंबर आएगा। ये वाले का आंसर सेम आएगा। बस दशमलव आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यहां से 1 के बाद, यहाँ पे 3 के बाद, 3 और 1 कितना होता है? यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, 3 और 1 कितना होता है? 4 अंक के बाद दशमलव। कितने अंक के बाद? 4 अंक के बाद। तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा लो, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे नंबर को। एनीवन कोई भी नंबर आता है, सो दैट है ना, एनी हाउ, मतलब कुछ भी हो जाए भाई। जरा देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकता है, लेकिन आपको परेशान होना ही नहीं भाई, है ना। ऐसा प्रश्न आता है, यहाँ 3 के बाद दशमलव लगा, यहाँ भी 3 के बाद दशमलव लगा, तो आपको आंसर, सारा को गुणा कर लो, सामान्यता है गुणा कर लो, सामान्यता है गुणा करने के बाद दशमलव कैसे लगाना, गिन के लगाना, बाकी कुछ भी नहीं करना, कोई बाउंडर नहीं करना, इतनी बात समझना। तो सभी लोग एक कमेंट करके फटाफट आंसर दे दीजिए, कितना आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो।
कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आंसर। 4 9 है तो 4 जीरो बढ़ाओगे, 4 9 है तो 4 जीरो बढ़ाओगे, और यही वाली संख्या जिसमें जीरो बढ़ाया है ना आपने, जिसमें जीरो बढ़ाया ना आपने, उसी संख्या को घटा देना है। क्या घटाना है? 9 5 7 5 2। क्लियर हो गया? इसी को घटा देना। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गई 1, यहाँ पे 9 में से 5 गई 4, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 5 गई 4, 8 में से 2 गई 6, और यहाँ पे कितना हो गया 5, और यहाँ 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। क्लियर हो गया? बस। और आपको यही आंसर आएगा, बस आप समझना 3 के बाद और 3 के बाद, 3 और 3 कितना हो गया 6 के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 और 3 6 के बाद दशमलव लगाएंगे। क्लियर हो गया? 3 और 3 6 के बाद दशमलव लगाएंगे। डन? कोई समस्या नहीं होगी, कर लेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, यदि आपको भाई साहब यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई करना होता है, यदि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, देखो यहाँ पे मान लो कि 0.5 से इंटू 74631 में मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे दशमलव ऐसे 4 के बाद लगे होते तो आंसर कितना आता है? दशमलव भी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ दशमलव भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो आपको बताओ 5 का मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, जैसा कि आपका 5 का गुणा आपको सिखाया मैंने। तो 5 का गुणा आपको क्या बताया गया? देखो इसमें मैंने कहा जिस संख्या में 5 का गुणा करना है उसमें 5 का गुणा का नियम लगाएंगे। क्या बताया था मैंने कहा था लास्ट में 0 बढ़ा लेना और 2 से भाग करना है। 2 से भाग करोगे 1 आएगा, 2 दूना 2 3 6, 1 बचेगा, 14 में 2 सत्ते 14, फिर 2 3 6, फिर 2 1 के 2, और इधर आएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर डबल अंक लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यही आएगा। क्लियर हो गया? इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद 1 के बाद दशमलव, और यहाँ पे 4 के बाद दशमलव, 4 अभी कितना 5 के बाद दशमलव लगेगा, 2 2 4 1 5, ये रहा। क्लियर हो गया या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आसानी पूर्वक आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही आप किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, वैसे ही सेम आप इसको भी कर पाओगे दशमलव वाली मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 15 का मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने बहुत सारे बताए कि आप जनरली भी आप गुणा कर सकते हो, बाकी वैसे भी मैंने बताया। यदि यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा होता, यहाँ इतने के बाद दशमलव लगा होता, दोनों में क्या करते हैं? सामान्यतः जैसे 15 का गुणा होता वैसे 15 का गुणा करोगे। 15 का गुणा कैसे? दशमलव भूल जाओ, दशमलव भी लगा हुआ है। मैंने कहा था जिस संख्या में 15 का गुणा, पहले 5 का ही कर लो, अभी 15 तो बहुत हो जाएगा फिर ना, पहले 5 का ही करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पहले 5 पे कर लेते हैं तो देखो 0.0 हो जाता है। 5 का गुणा करना है, तो 5 का गुणा के लिए मैंने आपको रूल बता ही चुका हूं। क्या बताया भाई? पहले मैंने बताया कि इसमें एक 0 लास्ट में बढ़ा लेना, उसके बाद इसी संख्या को 2 से भाग करना है। 2 1 के 2, 2 1 के 2, बगल में गया 15, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 1 के 2, फिर बगल में जाएगा 2 सत्ते 14, 0 में जाएगा 2 पंचे 10। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। पीछे से 2 के बाद और यहाँ पे 4 के बाद, 4 2 कितना हो गया 6 के बाद दशमलव, 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव, ये रहा 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव। डन? तो दशमलव क्लियर हो गया होगा? कैसे आएगा बोलो भाई सभी? एकदम सही, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, और नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं 15 का। 0.5 के लिए यदि 74621 है या 4 है, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दोनों में दशमलव लगे हैं, बताओ। तो दशमलव को आप इग्नोर करना है, आपको ध्यान नहीं देना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखना है 74621 में एक 0 बढ़ाना है, फिर इसको आधा करके जोड़ना है। आधा कर दो, 6 7 को आधा करोगे, 7 का आधा 3, 1 बचेगा, इसके बाद 2 3 6, 1 बचेगा, 14 में 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 1 के 2, डबल अंक लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 सत्ते 14 और 0। अब आप आसानी से इसको जोड़ लो। ये 0 हो गया, 7 4 11, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 4 11 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया। बोलो क्लियर है ना? तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया? अब आप दशमलव कैसे लगाओगे? यहाँ 2 के बाद, यहाँ पे कितना 3 के बाद, 3 और 2 कितना हो गया 5 के बाद दशमलव, 3 और 2 5, कितने के बाद 5 के बाद, ठीक है। तो 5 अंकों के बाद दशमलव, पीछे से 5 अंक काउंट कर लेना, 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा लेना। बोलो क्लियर है ना? तो इस प्रकार आप दशमलव का गुणा कर पाएंगे, ठीक है। तो खूब इस पे प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ ही गया होगा। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट, मान लो 25 का गुणा करना होता बेटा, क्या करना होता? 25 का मल्टीप्लाई करना होता।
746 है ना 8 होता, और जनरली गुणा करना होता है ये 25 का, तो कैसे करते हैं? तो 25 के मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया हूं, 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग करोगे। क्या करोगे? 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग करोगे। जिस संख्या में आपको बता दूं 25 का गुणा करना, उसमें 2 जीरो बढ़ा लो, 4 से भाग कर लो, आंसर आपके हाथ में आएगा। आप भाग करके देखो, 4 1 के 4, 4 3 7, 4 8 32, 2 बचेगा, 32 2 34, 26 में 4 6 24, 4 6 24, 24 और 2 बचेगा 28 में, 4 7 28 और 2 जीरो, ये आएगा गुणा करने के बाद। क्लियर हो गया? गुणा करने के बाद ये आएगा 18670 आएगा। 3 के बाद 10 2 के बाद 3 और 2 कितना हो गया? 5 के बाद 3 और 2 5 के बाद 10 ये रहेगा। 3 और 2 5 के बाद 10 तो 5 के बाद 10 लगा हो गया। काम समझ में आ गया हो ये सारी चीजें? ठीक है, बताओ क्लियर है ना? बोलिए आप सभी लोग एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ भाई क्लियर हो गया ना सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। एनी वन, कोई भी अदर नंबर में बात करता हूं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 21 का गुणा करना है, और आपको बताऊं कि 7, अभी 1 2 क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं, ठीक है? 25 पर और काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। 25 का गुणा यदि होता है ये 2.5 में 7 4 6 3 8 9 होता, और 25 में मल्टीप्लाई करना होता, तो आप कैसे करते भाई ना? तो 10 बोलते हुए 7 4 6 3 8 9 को 2 जीरो बढ़ा करके 4 से भाग करिए, 4 1 के 4, 3 7 34 में 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24, 24 2 26, 2 बचेगा, 4 5 20, 3 बचेगा 38 में, 4 9 36, 36 2 38 बचेगा, 4 9 36 2 38 बचेगा, 29 में 4 7 28, 28 1 29 बचेगा, है ना? 1 बचेगा 10 में, 4 दूना 8 8 2 10 बचेगा, 20 में बन जाएगा, 4 5 20। आप जनरली ये वाला भाग कर लेना, भाग भी वही सेम एच प्रक्रिया का होगा। भाग करना नहीं आता परेशान में लो, ये वाला भाग में कराऊंगा। कैसे कराऊंगा मैं एक बार फिर से मैं ध्यान दिला देता हूँ। जब किसी नंबर को ऐसा भाग करना आता, आपको मान लो नहीं आता, मान लो ये 17 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो आप पहले तो इसमें डबल अंक में ले आओ, सिंगल छोटा हो रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 16 से बढ़ाना हो, 4 चौक 16, एक बगल में जाएगा, एक बगल में जाएगा तो ये हो जाएगा 13, फिर 4 का पहाड़ा 13 से बढ़ाना हो, 4 3 12, 4 3 12 घटा लो, कितना बचा? 1। जितना बचता ऊपर लिखोगे, जितना नीचे भाग करेंगे। तो ये तो रहा वो वाले कि जिसमें बच जाता है, इसमें बचेगा नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो बढ़े यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही आपको बता दूं, कोई नंबर होगा 7 4 6 3 हो, और वहां 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से भाग करो, 3 1 दूना 6, 1 बचेगा 7 में, है ना? 1 बचेगा तो यहाँ 14 बना देगा, 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ो 14 होगा, 2 बचेगा, इसके बाद फिर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, 3 का पढ़ा 3 8 24 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 23 में 3 7 21, 21 2 बचेगा, 21 2 23, 2 बचेगा, 2 बटा 3, ठीक। 2487, 2487 आया, 2 बटा कितना हो गया? 2 बटा कितना हो गया बेटा? 2 बटा इतना हो गया। तो इस तरीके से आप भाग को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, तो भाग आपको और मैं बताऊंगा, भाग में जब बताऊंगा तो अभी इसके बाद गुणा के बाद भाग ही कराने जा रहा हूं, फिर जोड़ना घटाना सीख लिया आपने, भाग भी सीख लेंगे धीरे धीरे बेसिक में, ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी और रखो, हो जाएगा सारा, है ना? बस 10 देखो, यहाँ 10 कितने के बाद लग रहा है बेटा? देखो 10 कितने के बाद? 1 के बाद, और यहाँ 3 के बाद, 3 और 1 कितना हो गया? 4 के बाद 10 लगाइए, पीछे से 4 अंक जोड़िए, ये रहा अंक आपका आंसर। समझ रहे बात को? वैसे कितना बड़ा था, आपको 25 का पढ़ा नहीं पढ़ पाते, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब आपको कोई नंबर मान लो मल्टीप्लाई करना है 21 में, तो 21 का गुणा जैसे देखना है, तो 21 में कोई नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो आप बताओ यहां पे क्या करो? 20 + 1, और 23 में गुणा करना चाह रहा हूं, तो 23 भी सही हम 46, 23 गुना 46 1 0, ये तो बताया ना 20 का गुणा 2 गुना करके 1 0 बढ़ा लो, और प्लस 23 1 के 23, तो यहाँ पे इकाई इकाई जोड़ोगे 3, और 4 6 2 8 हो जाएगा, 4 से 483, है ना? एक सामान्य नंबर। यदि किसी भी नंबर में 21 से मल्टीप्लाई करना है जिसमें आपको कुछ भी हता पता नहीं है, कोई भी नंबर हो, कोई हता पता ना हो, तब क्या करोगे आप? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 0 बढ़ाना है, गुणा कर देना,
पीछे से गुणा करोगे, 3 दूना 6 करोगे, 7 दूना 14 करोगे, 5 दूना 10, 1 11 करोगे, 3 दूना 6 1 7 करोगे, 6 दूना 12 करोगे, 4 दूना 8 1 हासिल 9 बचेगा, 2 दूना 4 बचेगा। जिसमें बचता वही बगल में जोड़ा जाता, अन्यथा नहीं। 2 गुना का मतलब समझ रहे, इसका 2 गुना इसका 2 गुना, 14 1 बचा, 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 3 दूना 6 हासिल, देखो बचा इसीलिए दिया, 6 दूना 12 1 हासिल बचा इसलिए इधर दिया, और 1 0 बढ़ाओगे। ठीक, ये तो रहा 20 गुना, क्योंकि 20 + 1 होता, 20 + 1 मतलब पहले इस संख्या को 20 गुना किया, फिर 1 गुना करके वही जोड़ेंगे, मतलब सेम एज नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 3 6 4 2, क्या हो गया, 2 हो गया। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा, 3 7 6 13, 7 4 11 1 12, 3 1 7 5 4 9, कितना होगा, 7 6 13, 5 4 9 1 10, क्लियर। और 3 1 4 1 हासिल 5, 7 6 13, 4 2 6 1 7, 9 2 11, 1 हासिल बचेगा, 4 1 हासिल 5, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दशमलव मान लो लगा होता है, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 4 के बाद, 4 के बाद दशमलव, 1 के बाद 4 1 5 के बाद दशमलव, 2 2 4 1 5, है ना, 2 2 4 5 के बाद दशमलव लगेगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से किसी नंबर को आप क्या कर सकते हो, आराम से गुणा कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो 0.21 को गुणा करना चाह रहे हो बेटा, 71463 में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आसानी से कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे जी। ठीक है, तो कैसे करोगे वो देखो आप बच्चा, यहाँ देखो एक जनरल नंबर है, मैंने बताया 20 + 1 इसको कर लेना, दशमलव भूल जाओ, दशमलव। जैसे इसमें देखो भाई दशमलव नहीं था, फिर मैंने दशमलव लगा, 1 के बाद होता ये 4 के बाद, 4 और 1 कितना 5 के बाद दशमलव ठोक दिया यहाँ पे, बस 21 का मल्टीप्लाई भी हो गया, बाकी आपको आने भी लगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ऐसे, ये दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पर भी लगा। ठीक, आप 20 प्लस, पहले तो 20 गुना करो। 20 गुना करने का मतलब आपको बता दिया, 2 गुना करना है पहले। 20 गुना का मतलब 2 गुना करो, 20 गुना का मतलब 1 0 लगा लो लास्ट, बाकी संख्या को 2 गुना कर लो। तो 2 दूना कितना हो गया 4, या 4 दूना 8, 2 के धक्के 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 हासिल 9, 2 1 के 2, 7 दूना 14। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो बहुत बढ़िया। और कितना 0 बढ़ाना है, 1 0 बढ़ाना, क्योंकि 20 में 1 0 होता है, 1 0 और बाकी संख्या दोगुनी हो गई। फिर 21 मतलब 20 + 1 का मतलब कितना हो गया, पहले 20 गुना हो गया, फिर 1 गुना जोड़ दीजिए, मतलब सेम ऊपर वाला नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। ठीक है, हो गया 4617। अब जरा देखिए जोड़िए, ये 2 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये कितना हो गया 6 और 6 12, 6 और 6 12, 4 2 6 1 7, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 10, 4 1 5, और ये हो गया। एक जनरल सा नंबर है जो जोड़ने घटाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 4, 4 2 कितना हो गया 6 अंक के बाद 2 2 4 और 2 6, आप यहाँ 10 लगाओ। क्लियर हो गया। अब आप सभी लोग बताइए कि समझ आ रहा है इतना कि नहीं, समझ आया या नहीं, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए, और कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 22 का गुणा कैसे करेंगे, विद सेकंड में कैसे 22 का गुणा करते हैं। मान लो 22 और 23 का गुणा करना, कुछ भी ऐसे नंबर का गुणा करना, पहले तो संख्या को दोगुना करना है। 22 के लिए पहले 22 जो होता है वो देखो, 22 का मतलब ही हो गया 2 × 11 का गुणा। क्लियर हो गया। तो 22 का दोगुना, पहले दोगुना करो 46, बचा 2, 46 का दोगुना कितना हो गया, पहले 22 2 क्यों बचा, 11 बचेगा, 11 बचेगा। 11 के लिए 6 6 4 10 0, 4 1 हासिल 5, 5 से 4 506, कितना हो गया 506। लेकिन यही चीज दशमलव लगी होती बेटा तो क्या होता है, 1 के बाद और 2 के बाद दशमलव लगी होती, कितना 2 1 3, तो 3 के बाद दशमलव लगता है इस पे, उसके पहले 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे किसी भी नंबर को, एनी वन नंबर कुछ भी हो, 22 23 24। यदि 22 का गुणा मैं बता रहा हूं 5463 में है,
बताइए क्या होगा। सबसे पहले दोगुना करेंगे, फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। दूना ले 6, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10, ये होगा। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, करना है क्या यहाँ पे बताइए। पहले दोगुना कर दिया, फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, 11 का गुणा लगाएंगे। पहले दोगुना हो गया, बचा 11, 11 का गुणा करा दो। 6 और 6 2 कितना हो गया, जोड़ेंगे 8, 9 2 11 1, 9 9 1 के 9, 1 हासिल, 9 में 1 हासिल 10 हो जाए, 10 के 0, यहां जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पे होगा 1, 1 हासिल हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 लास्ट में रहेगा। और ये इन दोनों जोड़ेंगे कितना आ गया, 1 आया, 1 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, और लास्ट में 1 तो लिखा ही जाएगा ना। आसान है, एक बार रिपीट करके देख लेना बाकी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी, है ना। बस आप 25-30 मिनट 40 मिनट आप डेली ऐसे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज का रहा 10 पुलों वाला मल्टीप्लिकेशन रूल। अब आगे कुछ नया पैटर्न चलेंगे, क्योंकि लगभग गुणा भाग हो गया। 21 का 22 भी हो, 23 के लिए क्या करेंगे, 20 + 3 करिए, क्या करिए 20 + 3, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, कंफर्म, एनीवन, कोई डाउट्स नहीं होगी। तो ये 23 का मल्टीप्लिकेशन रूल रहेगा। 23 के लिए 20 + 3 24 है, तो 20 + 4 कर लीजिए। 25 के लिए तो जान ही रहे आप, खुद शादी ब्याह होती। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। धन्यवाद, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।